हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है बेटा आपका आरसीसी क्लासेस के अंदर, जहां बेटा हम अपनी पहली 2 वीडियोज़ में बात कर चुके हैं अबाउट द मैटर इन द क्लासिफिकेशन, दैट इज़ इन द पार्ट 1, एंड इन द सेकंड वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और आज हम बेटा लेके आए हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारी वीडियो के पार्ट 3 के अंदर। तो बेटा देखो, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक देखते रहें। तो देखो बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे बेटा? अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो, हमको बेटा देखना ये है कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता क्या है, कैसे उसमें डिवीज़न होता है, किस बेसिस पे उसके अंदर डिवीज़न होता है। तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक रहा कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो देखो बेटा, जब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो हमेशा याद रखो कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर in which we classify matter on the basis of their chemical properties, is known as the chemical classification of matter, तो देखो बेटा, क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वो कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो बेटा द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन विच वी क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जहां बेटा हम किसी भी मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई करें। किसके बेसिस पे क्लासीफाई करें बेटा? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जहां हम किसी भी मैटर को बेटा क्लासीफाई करते हैं, वो क्लासिफिकेशन किसके अंदर कहलाता है बेटा? वो कहलाता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, हम बात करते हैं कि डिवीजन होता कैसे है। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा? 2 पार्ट में। देखो कौन कौन सा, जिसमें से बेटा फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंसेस। और सेकंड है बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड क्या है बेटा? इम्प्योर सब्सटेंसेस, या फिर जिनसे हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर्स। क्या कहते हैं बेटा? मिक्सचर्स। तो क्या है डिवीजन बेटा? एक तो प्योर सब्सटेंसेस और एक इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? पक्का? तो चलो आप यहाँ तक जब तक नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रफ करके आगे वीडियो पढ़ाता हूँ। देखो, चलो बेटा, नोट डाउन हो गया। चलो आगे देखो बेटा, अब हम इसको आगे डिवाइड करते हुए बात करते हुए चलेंगे। तो देखो बेटा, देखना क्या है अब। तो बेटा अब जो हम डिवीजन करेंगे, अब उसको हम डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, हमने देखा कि अभी हमने मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, on the basis of chemical properties, बेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज? हमने डिवाइड किया मैटर को 2 पार्ट्स में। कौन कौन से बेटा? ध्यान से देखो, वो 2 पार्ट्स थे। एक तो था प्योर सब्सटेंस, एक क्या था बेटा? प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा था बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा क्या था बेटा? इम्प्योर
सब्सटेंसेस। एक था बेटा प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो बेटा इनको हमने केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस ऐसे डिवाइड किया कि हमारे सामने मान लो कोई मैटर रखा है, तो उस मैटर के बारे में कैसे पता लगाएंगे वेदर इट इज द प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, है ना। तो देखो बेटा जो प्योर सब्सटेंस है उसका फर्दर डिवीजन हुआ, तो उसका जो फर्दर डिवीजन हुआ वो हुआ बेटा दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन से? उनमें से बेटा एक ए वाला जो पार्ट था वो था एलिमेंट्स। क्या था? एलिमेंट्स। और जो बेटा बी वाला डिवीजन था वो था कंपाउंड्स। बी वाला डिवीजन क्या था बेटा? कंपाउंड्स। एक डिवीजन हुआ एलिमेंट्स और सेकंड डिवीजन इज कंपाउंड्स। और बेटा इधर हम बात करें जब इम्प्योर सब्सटेंसेस की, या फिर आपने इनको दूसरा वर्ड भी दिया। क्या वर्ड दिया आपने इनको? दूसरा वर्ड दिया मिक्सचर्स। क्या वर्ड दिया बेटा? मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में बेटा दो पार्ट में डिवाइड हुए। हम सभी लोग जानते हैं क्यों उनसे दो पार्ट होंगे बेटा। वो दो पार्ट होंगे। एक पहला पार्ट होगा होमोजीनियस मिक्सचर्स। पहला पार्ट क्या होगा बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर्स। और सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। एक तो हुआ बेटा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो भैया हमने माना कि ये तो डिवीजन हो गया नॉर्मल कि आपने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया दो पार्ट में, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। और आपने इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? एक तो होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक आपने डिवाइड किया हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर। अब फर्दर डिवीजन क्या होता है? देखो बेटा फर्दर डिवीजन होता है कि हम एलिमेंट्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में, आई मीन सॉरी कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? तीन पार्ट्स में। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? देखो बेटा वो तीन पार्ट्स हैं, उसमें से पहला है मेटल। पहला क्या है बेटा? मेटल्स। सेकंड वन इज मेटेलॉइड। सेकंड वन इज मेटेलॉइड्स। आप इनको सेमी मेटल्स भी कहते हो। क्या कहते हो? सेमी मेटल्स। एंड बेटा थर्ड वन इज नॉन मेटल्स। थर्ड वन इज नॉन मेटल्स। थर्ड क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। कितने डिवीजन हुआ बेटा? तीन डिवीजन। कौन कौन से? एक तो मेटल्स, एक मेटेलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स और तीसरा कौन सा? नॉन मेटल्स। किसके डिवीजन थे? एलिमेंट्स के। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के डिवीजन की। तो कंपाउंड्स के डिवीजन भी हुए बेटा दो पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवीजन हुआ बेटा? दो पार्ट। कौन कौन सा? पहला था बेटा इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा वाला डिवीजन था बेटा, दूसरा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो था बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो बेटा आपको समझ में आया कि क्या होता है मेटल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज? तो ठीक है बेटा, चलो आप जल्दी से नोट करो। हाँ तो बेटा हो गया नोट। क्या था बेटा? वो याद है ना आपको? कंपाउंड्स कितने पार्ट में डिवाइड हुए थे? दो पार्ट्स में, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। बोलो बेटा मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी। आगे देखो बेटा, अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता है। तो देखो बेटा अब हम सबसे पहले जो बेटा बात करेंगे वो बात करेंगे हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। क्या के बारे में बेटा? प्योर सब्सटेंसेस। क्या के बारे में बात करेंगे बेटा? अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। के प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा? देखो सुनो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। देखो अ मैटर और एनी सब्सटेंस, अ मैटर और एनी सब्सटेंस विच can't be further divided into other simpler substances is known as the pure substance. Is known as the pure सब्सटेंस। देखो बेटा क्या होता है प्योर सब्सटेंस।
ऐसे सभी सब्सटेंसेस या ऐसे सभी मैटर जिनको आप फर्दर किसी और अलग टाइप के मैटर में आप डिवाइड नहीं कर सकते, किसी और टाइप के एलिमेंट या किसी और टाइप के सब्सटेंस में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको सेम टाइप का मैटर बेटा प्राप्त होगा। तो ऐसे मैटर या फिर ऐसे किसी भी सब्सटेंस को आप क्या कहते हो बेटा? प्योर सब्सटेंस कहते हो। क्या कहते हो? प्योर सब्सटेंस। अब देखो बेटा, अब प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, कौन कौन सी में? देखो, प्योर सब्सटेंस is also classified in two types. Also classified in two types. देखो बेटा कौन कौन डिवीजन थे, याद है आपको कौन कौन डिवीजन थे? अभी मैंने बताए थे कौन कौन से। पहला था एलिमेंट्स, पहला क्या था बेटा? एलिमेंट्स। और दूसरा क्या था? दूसरा था बेटा कंपाउंड्स। दूसरा क्या था? कंपाउंड्स। पहला था बेटा एलिमेंट्स और सेकंड वन इज कंपाउंड्स। तो बेटा चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो बेटा आप बताओगे किससे कहते हैं हम एलिमेंट्स? बताओगे आप कोई भी? चलो आप बताओ जल्दी से, आप कमेंट करो मेरे को कि बताओ किससे कहते हैं एलिमेंट्स और किससे कहते हैं कंपाउंड्स। हाँ तो बेटा आप में से बहुत सारों की मेरे पास मैसेज आया, अभी मैंने देखा, कमेंट देखी। तो बेटा आपने एक ने बोला है एलिमेंट्स, हाँ बेटा सही है बिल्कुल, आर्यन चौहान बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो देखो बेटा एलिमेंट्स कहते किसे हैं? उन्होंने क्या बोला कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, the simplest form of a pure substance which can neither be separated or broken down into simpler substance is known as बताओ बेटा क्या कहते हैं उससे? is known as element। तो बेटा क्या था एलिमेंट? अभी आपने देखा क्या था बेटा एलिमेंट? एलिमेंट एक ऐसी प्योर सब्सटेंस की एक ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, एक किसी भी प्योर सब्सटेंस की एक ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको आप फर्दर उसको आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। जहां वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, उससे आगे आप ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से उसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऐसी सभी बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म को है, सभी सिंपलेस्ट सब्सटेंस को आप क्या कहते हो? आप कहते हो बेटा उनसे एलिमेंट्स। क्या कहते हो बेटा आप उनसे? आप कहते हो एलिमेंट्स। अब टोटल काउंट बता दे तो बेटा आज की डेट में जो एलिमेंट जाने जाते हैं वो टोटल 118 एलिमेंट जाने जाते हैं। कितने एलिमेंट जाने जाते हैं बेटा? 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट जाने जाते हैं बेटा? 118 एलिमेंट। और उन 118 एलिमेंट में से, इन 118 एलिमेंट में से जो 92 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 92 एलिमेंट्स हैं, वो हमारी अर्थ क्रस्ट पे, हमारी धरती माता पे वो नेचुरली फाउंड ऑन अवर अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ क्रस्ट पे कैसे पाए जाते हैं बेटा? नेचुरली पाए जाते हैं। 118 कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा? 118 एलिमेंट, जिसमें से अर्थ क्रस्ट पे कितने पाए जाते हैं? ओनली 92 एलिमेंट्स। कितने पाए जाते हैं बेटा? ओनली 92 एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन अवर अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ क्रस्ट पे द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाउंड इज ओनली 92 एंड द रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स आर ऑल आर्टिफिशियल। और सारे कैसे होते हैं बेटा? मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। अब कितने बचे मैन मेड? बताओ जल्दी से बताओ कितने बचे? जो 26 एलिमेंट जो बचे हैं बेटा, जो 26 एलिमेंट्स जो रिमेनिंग हैं वो सभी कैसे हैं बेटा? वो सभी मैन मेड है। वो सभी कैसे हैं? मैन मेड। बोलो बेटा आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक पक्का? आगे देखें। अब देखो बेटा ये तो बात हो गई एलिमेंट्स के बारे में। क्या के बारे में बात हो गई बेटा? एलिमेंट्स के बारे में। और हाँ एलिमेंट्स के मैंने आपको डिवीजन ही बताए थे कि उनको आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में आप स्टडी करते हो। तो बेटा नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हो, है ना। उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन उस वीडियो के अंदर है। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले मैटर की, इस वजह से हमने इसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया है। अब देखो बेटा अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड डिवीजन ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। तो बेटा देखो प्योर सब्सटेंसेस का सेकंड डिवीजन क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस का सेकंड डिवीजन है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं बेटा?
कि जब बेटा कंपाउंड में आपको नॉर्मली बताता हूं कि जब आप किसी भी दो एलिमेंट्स को, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन कर देते हो, किसी भी दो एलिमेंट को आप कंबाइन कर देते हो तो वो क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक वेरिएशन आता है। क्या वेरिएशन आता है, सुनो, कि जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो तो उनके अंदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करते हो आप, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। तो देखो डेफिनेशन क्या बनती है कंपाउंड्स की, तो बेटा कंपाउंड्स की डेफिनेशन बनती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, the combination of two or more elements in a fixed proportion by weight, बेटा दो और दो से अधिक एलिमेंट को जब आप उनके वेट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब आप उनको कंबाइन कर देते हो तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स की, इज नोन एज कंपाउंड। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या है कंपाउंड? कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, कि जहां बेटा आप किसी भी दो एलिमेंट को उनके वेट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स कर दोगे तो वो किसका निर्माण करेंगे बेटा, किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा, वो फॉर्म करेंगे कंपाउंड्स को। किसको फॉर्म करेंगे बेटा, कंपाउंड्स को। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने एग्जांपल दिया H2O, क्या लिया, H2O। देखो बेटा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों जो कंबाइन होते हैं ना बेटा, अब ये दोनों कंबाइन हुए, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन जब ये कंबाइन होंगे तो इनका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:8 बाय वेट। 1:8 बाय वेट मतलब कि इनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर आप इनको फिक्स्ड रेशियो में आप इनको कंबाइन करते हो तो वाटर की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं यहां तक? पक्का? चलो आप नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो बेटा नोट हो गया यहां तक? पक्का बेटा? चलो आगे देखते हैं हम। अब बेटा आगे हम देखेंगे कंपाउंड्स का डिवीजन। देखो कंपाउंड्स बेटा हमने याद करो दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अच्छा मोहित क्या कह रहा है? सर आज मैंने मेहनत 3-4 घंटे पढ़ा। अरे देखो बेटा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। देखो मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसको ना करने वाले बहाना ढूंढते हैं और करने वाले जरिया ढूंढते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो आप कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता एक दिन शोर मचा दे, है ना? तो मेहनत का कभी ये नहीं बताना चाहिए आज मैंने इतने घंटे किया। आप इसको तोल के कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने अभी आपको बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ कि मेहनत करने वाले लोग ना, जो करने वाले लोग होते हैं वो तो जरिया ढूंढते हैं कि बेटा मेहनत वो कैसे करें, कहाँ पर करें, लेकिन जो ना करने वाले लोग होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं कि मेहनत कैसे ना करें। आई बात समझ में नहीं आई? चलो तो देखो अब बेटा हमने कंपाउंड्स को डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया बेटा? कंपाउंड्स को। कैसे डिवाइड किया देखो सुनो, हमने कंपाउंड्स को डिवाइड किया बेटा दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं देखो बेटा, इसमें से एक पार्ट था हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक पार्ट क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक था बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखा सुनो बेटा ध्यान से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो देखो इनका सबसे बड़ा डिवीजन जो है या फिर इनको आप जो डिवाइड करते हो वो इनका सबसे पहला बेसिस जो है वो आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हमेशा याद रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको हम कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा? कार्बन कंपाउंड। क्योंकि बेटा ये ज्यादातर इनकी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर कार्बन कंपोनेंट पाया जाता है। क्या कंपोनेंट पाया जाता है बेटा? कार्बन। अच्छा चलो और देखो वे डेफिनेशन प्रॉपर बता देते हैं क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बेटा ये कहते हैं कि इट इज नॉन कार्बनिक कंपाउंड्स। इट इज नॉन कार्बनिक कंपाउंड्स।
ये जो होते हैं बेटा ये नॉन कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं बेटा? नॉन कार्बोनिक कंपाउंड्स। और जब मैं बेटा बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो पहले लिख चुका हूं कि इट इज द कार्बोनिक कंपाउंड। कैसे होते हैं? इट इज द कार्बोनिक कंपाउंड। अच्छा, और देखो ये कहां पाए जाते हैं? इट इज नॉर्मली फाउंड, इट इज नॉर्मली फाउंड इन रॉक्स, ठीक है, रॉक्स और क्या कह सकते हैं, सॉइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉर्मली ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो दीज आर ऑलवेज फाउंड इन द लिविंग बींग्स, इन द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स कैसे बेटा? दैट इज, बताओ, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक दोबारा से देखो, मैंने कंपाउंड क्या बताया था? क्या होते हैं कंपाउंड? बेटा कंपाउंड होते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट इज नोन एज कंपाउंड। और मैंने बेटा कंपाउंड को डिवाइड किया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से बेटा? उनका सबसे पहला डिवीजन था इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड डिवीजन क्या था बेटा? सेकंड डिवीजन था ऑल आउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैंने बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया क्या होता है कि जितने भी बेटा नॉन कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जितने भी बेटा कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मोस्टली कहां पाए जाते हैं? इन द नॉन लिविंग बींग्स। जितने भी नॉन लिविंग बींग्स होती हैं उनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कहां पाए जाते हैं बेटा? वो पाए जाते हैं लिविंग बींग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नोट करो जल्दी से। अच्छा बेटा बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आप इसको समझने के लिए एग्जांपल भी देख सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, और प्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा ये सब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये सब कौन से कंपाउंड है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इधर में बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे आपको वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे कैसे कंपाउंड है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो यहां तक बात समझ में आई? तो बेटा हमने ये तो डिवीजन कंप्लीट हुआ अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। किसका डिवीजन कंप्लीट हुआ बेटा? प्योर सब्सटेंसेस का, है ना। अब हमको जो डिवीजन करना है वो करना है इम्प्योर सब्सटेंस का। याद करो मैंने 2 बताए थे, एक तो बताया था प्योर सब्सटेंस और एक बताया था इम्प्योर सब्सटेंस, और या फिर मिक्सचर्स। जहां हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देखी उसके 2 डिवीजन थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखी और कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखी। और बेटा फिर हमने कंपाउंड्स पे आए तो हमने कंपाउंड्स के भी डिवीजन थे, एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और एक कौन सा था बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखा और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा। अब जो बेटा हमको देखना है वो देखना है कौन? अब हमको देखना है मिक्सचर्स। कौन देखनी है? मिक्सचर्स या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस। चलो बेटा देखो, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में क्या है कि नाम से पता चल रहा है बेटा मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अरे सर अभी तो आपने जो भी कंपाउंड बताए थे उसकी भी यही डेफिनेशन बताई थी। नहीं बेटा देखो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या बेटा? ये डिफरेंस ये है कि जब आप हेडिंग डालते हो मिक्सचर्स, क्या हेडिंग डाली आपने? आपने हेडिंग डाली मिक्सचर्स, ठीक है बेटा। तो मिक्सचर्स की डेफिनेशन देखो क्या होती है। मिक्सचर होते हैं बेटा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances, 2 or more, the combination of 2 or more substances without any fixed proportion, without any fixed proportion, without any fixed proportion is known as mixture, is known as mixture। मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर एक ऐसा सब्सटेंस बेटा
जिसके अंदर एक नहीं, दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर दो या दो से अधिक सब्सटेंस, दो या दो से अधिक मैटर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, बट विदाउट एनी फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब कि वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होते, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट बेटा नहीं होते। तो जहां बेटा ये फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होते वही हमें क्या कहलाते हैं, वहां कहलाते हैं मिक्सचर्स बेटा। क्या कहलाते हैं, मिक्सचर्स। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमारा, मैं अपनी एयर की बात करता हूं, क्या की बात करता हूं बेटा, एयर। तो एयर के अंदर, हमारे एयर के अंदर बहुत लॉट्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, लॉट्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, मतलब एयर के अंदर बेटा बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। और देखो बेटा कौन कौन सी गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनोन, और बहुत सारी गैसेस हैं जो कि एयर के अंदर पाई जाती है ना। तो अब ये सारी गैसेस पाई जाती है, तो ये ऐसा तो नहीं बेटा फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, किसी की क्वांटिटी अलग है, किसी की क्वांटिटी अलग है, किसी का वेट अलग है, किसी का मास अलग है, तो इनका बेटा प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, लेकिन है तो एक साथ प्रेजेंट हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी एयर है ना। तो बेटा जब इसके अंदर प्रेजेंट हो तो बेटा आप एयर से क्या कहोगे, एयर इज अ मिक्सचर। एयर से बेटा आप क्या कहोगे, एयर से आप कहोगे मिक्सचर। एयर से बेटा आप क्या कहोगे, मिक्सचर। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आई कि नहीं आई, है झुका मत ले, सो मत यहां पे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी किस्मत के सितारे तब चमकेंगे जब तुम्हारी नींद अधूरी होगी। तुम्हारी किस्मत के सितारे कब चमकेंगे, जब तुम्हारी नींद अधूरी होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप 6-7 घंटे सो रहे हो, मत सो इतना यार, थोड़ा कम सो लो। आप 1-2 साल नहीं सोगे, 4 साल नहीं सोगे, आप उससे कुछ नहीं होने वाला, आपसे उसके आगे की लाइफ जो होगी वो आप ज़्यादा सो पाओगे आराम से। तो सो मत या क्लास में, देखो बोर्ड पे। तो देखो बेटा यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे देखोगे। चलो ये तो बेटा बात हुई मिक्सचर्स के बारे में। अब हम मिक्सचर बेटा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो कौन कौन से। उनमें से बेटा 2 पार्ट थे, उनमें से एक पार्ट था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। एक पार्ट क्या था बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो दूसरा पार्ट था बेटा, दूसरा पार्ट था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या था बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोलो बेटा याद है कि नहीं, यहां तक याद है ना। चलो हमने डिवीजन किया था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब यहां तक चलो जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से करो। चलो बेटा देखो अब हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर किससे कहते हैं ना बेटा। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर बेटा ऐसा मिक्सचर होता है जहां पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग फाइंड नहीं कर सकते हो फिजिकली। तो देखो बेटा द मिक्सचर इन विच वी कांट सी boundaries between the solute and solvent, between the solute and solvent। बेटा ऐसा मिक्सचर जहां पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बाउंड्री स्थापित नहीं कर सकते हो कि हाँ एक गिलास के अंदर, जैसे आपने गिलास लिया, आप गिलास के अंदर कोई चीज मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो देखो एक गिलास में तो आप चीनी मिक्स करो, एक गिलास में आप चीनी मिक्स करो और एक गिलास में आप मिट्टी मिक्स करो, ठीक है। जहां आप बेटा चीनी घोलोगे तो वहां थोड़ी बहुत देर क्या देखो, क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चीनी को और पानी को अलग अलग देख सकते हो, नहीं देख सकते। क्यों बेटा, क्योंकि उस जगह पे जो मिक्सचर जो बेटा बना है वो कौन सा मिक्सचर बना है, वो बना है होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर बनता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा और अगर मैं बात करूं, अगर उस वाले गिलास इसमें मिट्टी घोली है तो अब थोड़ी देर में क्या देखोगे, आपको मिट्टी अलग दिखाई पड़ेगी, इतनी एरिया में मिट्टी और इतनी एरिया में पानी है, होता है नहीं होता है। तो बेटा ऐसे मिक्सचर जहां आप बाउंड्रीज नहीं दिखती है, मतलब कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस स्थापित नहीं कर सकते हो, ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम बेटा बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेटा ऐसे मिक्सचर होते हैं कि द मिक्सचर इन विच वी कैन सी visible boundaries, we can see visible boundaries between solute and solvent, solute and solvent। जहां आपको बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बाउंड्रीज दिखाई देने लग जाएं, वही क्या कहलाते हैं आपके, वही कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलो ठीक है बेटा, तो आप जल्दी से नोट डाउन करो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, तो आपका नोट डाउन हो ही गया था, जल्दी नोट डाउन करो।
फिर हो गया बेटा नोट डाउन, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो आज के लिए ये इनफ है, और आपका ये जो हुआ ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। अब बेटा आपने मैटर को दोनों तरीके से क्लासीफाई कर लिया है, आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया और केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। ठीक है बेटा, चलो